प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय। हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय और उसकी 20 आयत। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। यस, तो हम फ्राइडे को जब बातचीत कर रहे थे तो हमने ये कहाँ छोड़ा था, प्लीज थोड़ा सा मेरे को याद दिला दीजिए। याददाश्त थोड़ी कमजोर है। कहाँ छोड़ा था हमने? अरे भाई, कहाँ छोड़ा था हमने? सॉरी, नहीं याद। कुरिन्थियों पर मेरे भाई, कुरिन्थियों पर प्रभु बोझ के बारे में आप पढ़ रहे थे जब मैंने कहा था कि एक्सप्लेन मैं करूंगा ऑन संडे। हैं, वापस चलते हैं। कुरिन्थियंस चैप्टर 11 था शायद, जोर से पूरा फर्स्ट और सेकंड कुरिन्थियंस। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11 और वर्स 1। ओके, 17 नहीं पढ़ेंगे 1 से, क्योंकि हम स्टार्ट करें ना आज दोबारा से, तो इसलिए। यस, तुम मेरी सी चाल चलो हाँ जैसा जी। मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हाँ जी। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। हाँ, और ये जो प्रभु बोझ वाले ही है ना सेक्शन? 17 फर्स्ट तो नहीं, हाँ जी, वही है। वही सेक्शन चैप्टर वही है। हमने 17 से पढ़ना। हाँ जी। तो हमने फर्स्ट वर्ड्स पढ़ी है, मैंने जान के पढ़वाई है फर्स्ट वर्ड्स। दोबारा पढ़िए। तुम मेरी सी चाल चलो। हे भाइयों, मैं तुमसे यूं कहता हूं कि तुम किसकी सी चाल चलो। मतलब यीशु मसीह के बाद एक ऐसा आदमी आया है, एक दूसरा ऐसा इंसान आया है जो ये कह रहा है कि तुम मेरी किसी चाल चलो। क्योंकि यीशु मसीह सबको क्या कहता था? मेरे पीछे बोले। तो मेरी किसी चाल चलो का मतलब मेरे पीछे बोले है नहीं ब्रदर? इतना कॉन्फिडेंटली कौन कैसे कह सकता है कि मेरे पीछे बोले, एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट? कोई कह सकता है? सो पॉल की मिनिस्ट्री इतनी स्ट्रांग थी। पॉल वॉज दी ओनली अपोस्टल, वो एक ऐसा प्रेरित था जो कि जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया, जब पिलर ऑफ फायर ने उसको दर्शन दिया, जब वो 3 दिन तक देख नहीं पाया था ना, तो उसके बाद क्या वो 3.5 साल तक अराबा में रहा। और वो 3.5 साल तक क्या कर रहा था? यीशु मसीह की मिनिस्ट्री देख रहा था जो उसने किया। तो उसको हर चीज कैसे पता लगी? बाय रेवलेशन। तो उसको जेंटाइल्स का प्रेरित क्यों ठहराया गया? क्योंकि उसने हर चीज बाय रेवलेशन जानी थी। है, तो जितने जेंटाइल्स हैं उनको भी हर चीज बाय रेवलेशन ही जाननी है। देयर इज नो अदर वे। इजरायलियों के पास सब कुछ लिखित है। सरपेंट सीड इजरायलियों के पास है, हमारे पास नहीं है। हम आज तक सेब ही खाते आ रहे हैं। यस, हमारे पास नहीं है। हमें नहीं पता बाइबल में वहां पे सरपेंट सीड क्यों लिखा हुआ, हम नहीं जानते। हम आज तक फल का ही प्रचार करते आ रहे हैं कि फल खाया था, फल खाया था, लेकिन इजरायली सब कुछ जानते हैं कि वहां पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। समझ रहे बात को? तो हमारे लिए क्या चीज ठहराई गई है? रेवलेशन। तो जब भी आप जेंटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज लिखी होती है कि वो रेवलेशन से ही बात करते हैं, जेंटाइल्स। आमेन। खुदा कैसे बात करता है? अपने आप को प्रकट करता है। इजरायलियों पर तो उसने अपने आप को प्रकट किया, लेकिन इजरायलियों ने उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि इजराइल जो है वो किस पे चलते हैं? मूसा पे। और मूसा ने क्या बोला कि मेरे समान एक भविष्यवक्ता आएगा। उसके बाद भविष्यवक्ताओं ने क्या बोला कि वो आएगा, घोड़े पे रोमियों को मारेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये होगा, वो होगा। तो सारा ध्यान उस पर ही चल रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि वो आके पहले जान भी देगा। किसी ने नहीं सोचा था। आमेन। समझ रहे? तो जब ऐसा हुआ तो वो पलटा किसकी ओर? हमारी ओर। क्यों? क्योंकि उसे पलटा गया। आमेन। नहीं तो जब वो इस जमीन पर था तो हम कुत्ते थे। जब वो आसमान पे चला गया तो हम क्या हुए? पुत्र। क्योंकि मर के जी उठने वालों में वो क्या हो गया? लौटा। तो जो जो बैप्टिज्म लेता है वो मर के जिंदा होता है। तो इसलिए जैसे ही आप बैप्टिज्म लेते हो तो फिर यीशु मसीह आपका कौन हो गया? बड़ा भाई। क्योंकि मर के जी उठने वालों में वो पहलौठा है। तो जब हम रैप्चर में जाएंगे तो कहता है कोई कोई जो यहाँ रह जाएंगे वो मरे हुए से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर हम मर के ही नहीं जी उठे तो फिर हमारा क्या हो? हमारे लिए पहले भाई कैसा वो? मतलब
जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता है वो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेता है। तो आप मारे गए, गाड़े गए और ऊपर आए तो आप जलाए गए, रेजरेक्शन, आमेन। और आपसे पहले ये किसने किया है? यीशु मसीह। तो वो कौन हुआ? आपका भाई। तो बाय बैप्टिज्म आप उसके वंश हो जाते हैं। इसलिए कहता है ना, परमेश्वर क्या कहता है, जब मैं उसके प्राण को दोष बलि करूंगा तो अपने वंश को देखने पाऊंगा। तो हम परमेश्वर का वंश है, आमेन। तो कहता है मेरी किसी चाल चलो। और हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो जी, और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। आमेन। मतलब जो व्यवहार हमें किसने सौंपे हैं? पौलुस ने, है ब्रदर। जब मसीह आया और मसीह जब प्रचार कर रहा था तो जो मसीह था वो किससे बातें करता था? इजरायलियों से या जेंटाइल से? जेंटाइल से तो बात ही नहीं करता था, क्योंकि कहता मैं इजराइल की कोई भेड़ों के पास भेजा गया, है कि नहीं? तो हमारे जो हमें व्यवहार सौंपे गए वो किसने सौंपे? पौलुस ने, आमेन। पौलुस ने हमें एक्सप्लेन करके अच्छे से हर चीज समझाई। तो हमें पौलुस के व्यवहारों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, आमेन। अब भाई प्रभु बोझ पे आते, अब आइए 17। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। यस, क्योंकि जब भी तुम इकट्ठे होते हो ना, सबसे बड़ी बात है कि हानि होती है। क्यों? क्योंकि तुम में क्या है? झगड़े भी है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। मतलब ये प्रभु बोझ की बात नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल जैसे आप और मैं अभी चर्च में आप बैठे हुए हैं, ये उसकी बात कर। तो फूट का मतलब ये नहीं है कि चर्च में आते सबसे पहले मुक्केबाजी शुरू हो जाती है, नो, ऐसा नहीं। उसकी फूट का मतलब है कि आप अपने मन में ना किसी के लिए ग्रज लेकर के आते, आप ऐसे ही चले जाते हो बिना रिकनसाइल किए, और वो ग्रज लेके आए और ग्रज लेके ही चले गए, आमेन। आप चर्च आते किस लिए हो? टू रिकनसाइल विद गॉड, है कि नहीं? हम हफ्ते भर गलतियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम रोज ऑल्टर लगाते हैं, लेकिन हम चर्च जब आते हैं तो हम कहते हैं खुदा प्लीज बीते जो गलतियां हुई हैं मैं माफ कर दे। तो हम नए हफ्ते के लिए रिकनसाइल करते हैं खुदा के साथ। लेकिन हम जो ग्रज रखी है किसी के लिए उसको रिकनसाइल नहीं करते ना, है कि नहीं? तो वो कह रहा है कि जब तुम इकट्ठे होते हो ना, कलीसिया में इकट्ठे होते हो, तो तुम्हारे मन में ना फूट होती है। और ब्रदर क्या होता है तुम्हारे साथ? और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूँ, हाँ, क्योंकि विधर्मी भी तुम में अवश्य होंगे। विधर्मी कौन होता है? इंग्लिश की बाइबल पढ़ी है ब्रदर आपके पास? क्या लिखा है विधर्मी को? 19th वर्ष। 19th वर्ष है ब्रदर, क्या लिखा है? There must be also हेरेसीज, among you. हेरेसीज, विधर्मी। हेरेसीज को क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में, क्या समझे उसको? कोई मुझे पढ़ा लिखा बताए। नहीं पता लग रहा। विधर्मी मतलब एक दूसरे से बैर रख के अगर आप किसी पे कब्जा करते हो। हेरेसी का मतलब होता है किसी के साथ बैर रख के ना और उसको कंटिन्यूटी में चलाना, कि मैं इसे किसी भी तरीके से नीचे दबाऊं। मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। और ब्रदर, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। यस, सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। यस। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। सो जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम सब कैसे प्रभु भोज लेते हैं कि जब रोटी बांटी जाती है ना तो उसको अपने हाथ में रखते हैं, और जब तक वो रोटी सबको नहीं बट जाती फिर पास्टर प्रेयर करता है। मैं आपको बता रहा हूँ डिनोमिनेशन क्यों हमसे अलग है, बाइबल हमें क्या समझाती है। तो आप इसलिए वो कह रहा है तुम में से कोई पहले खा लेता है, कोई बाद में खाता है, आमेन। तो क्या होता है, रोटी आप अपने हाथ में रखते हो, आप दुआ में हो, आप दुआ कर रहे हो। जब रोटी सबको बट गई उसके बाद आप पास्टर प्रार्थना करता है और प्रार्थना के साथ वो रोटी आप खाते हो, और रोटी खाने के बाद आपको चबानी होती, आपको रोटी चूसनी नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है कि वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है तो हम उसे चूस नहीं सकते, चबा नहीं सकते दांतों से ऐसे करके, नहीं। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हमारे लिए मारा कूटा गया, वो हमारे लिए क्या कहते हैं तड़पाया गया,
क्रूसिफाई किया गया तो हमें उसको चबाना होता है रोटी को। बिना चबाए कोई रोटी नहीं खा सकता, खा सकते तो हलक में अटक गई ना अगर, तो फिर यस। बट ये टीचिंग होती है जिस टीचिंग में आपको सिखाया जाता है कि आप रोटी चबाओ मत, आप उसको ऐसे तालू में चिपका के रखो, जबान से उसको निकालते रहो, नहीं निकल रही तो फिर जब आप लेके चले जाओगे तो फिर उंगली डाल के निकाल लो। और ब्रदर? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? ओके, मतलब जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु भोज को क्या बना देते हैं? प्रभु भोज इज लाइक अ डिनर देन, जो हम नॉर्मल डिनर कर रहे हैं सब। क्योंकि नॉर्मल डिनर में तो बहुत कम होता है कि हम रुकते हैं, नॉर्मल डिनर में जैसे सर्व होता है सर्व होता जाता है, हम खाते जाते हैं। आमेन। तो कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है कि नहीं, अपनी एपेटाइट के अनुसार। तो कहता खाने पीने के लिए, मतलब वो कंपेयर कर रहा है कि तुम इसको ना उससे तुम मिला रहे हो, ये वैसा नहीं है। प्रभु भोज जो है वो बहुत डिफरेंट है। इट इज नॉट लाइक एनी डिनर और एनी सपर पार्टी, ऐसा नहीं है। तो क्या कह रहा है ब्रदर? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? जी। या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? या परमेश्वर की कलीसिया को तुम तुच्छ जानते हो तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। यस, कि जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम बड़े बड़े टुकड़े काट लेते हो पहले ही, उस तक ना पहुंचे, ये तो पापी है, इस तक ना पहुंचे। तो ये आपकी ड्यूटी नहीं होती कि आप किसी को इस तरीके से लज्जित करो, ये खुदा की ड्यूटी होती है, क्योंकि आगे उसने सारी चीजें हमें बता दी। आमेन। क्या कहता है ब्रदर वो? मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। मतलब ये बात जो पौलुस कह रहा है ना, ये इसको पतरस ने नहीं बताई। इधर आप भाई पौलुस, मैं तेरे को बताता हूँ प्रभु भोज वाले दिन क्या हुआ था, फसा जब तोड़ा गया था तब क्या हुआ था। बट ये बात उसको बाय रेवलेशन, बाय विजन, मतलब इस बाइबल में पौलुस से ज्यादा विजन किसी ने नहीं देखे होंगे। इसलिए वो कहता है कि मैं दर्शनों के बारे में घमंड नहीं करता, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्शन देखने वाला बंदा यही है। आमीन। हर चीज दर्शन में इसको दिखाई जाती है। तो ब्रदर वो क्या कहता है? क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। हाँ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मतलब जब आप होली कम्युनियन ले रहे हो ना, तो आप यीशु मसीह को याद करके लेते। वो इतनी पाक चीज है कि उस पाक चीज को आप ट्रेडिशन नहीं बना सकते। ये मतलब एंड टाइम चर्चेस में भी ऐसा होता है कि फर्स्ट संडे, लास्ट संडे, एवरी संडे कि हमें लेना होता है, कि हम प्रबोध करेंगे, जो जो भाई लेना चाहे ले। तो वो ट्रेडिशन बन जाता है कि हमारे चर्च में ना ये ट्रेडिशन है कि हम हर संडे लेते हैं, या फर्स्ट संडे लेते हैं, या लास्ट संडे लेते हैं। ये आत्मा की अगुवाई से होता है। ये बात जरूर है कि चेले घर हर रोज इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, बट चेलों तक पहुंच तो जाओ आप। अभी तो जो चेलों की रीति थी उस पर तो हम कहीं भी नहीं है, जो हम कहें कि हम चेलों की रीति पर आ गए इसलिए हम प्रभु भोज ऐसे करते हैं। आमीन, है कि नहीं? चेले घर घर क्यों रोटी तोड़ते थे मालूम है आपको? क्यों तोड़ते थे? रोज रोज रोटी क्यों तोड़ते थे? बोला, रोज रोटी क्यों तोड़ते थे मालूम है आपको? है? जब चेले प्रचार करते हुए चलते थे ना, तो चेले कहते थे मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो बंदे लेते थे बपतिस्मा, है? तो जिसको उन्होंने बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा लेने के बाद वो बाहर आया, बाहर आने के बाद चेले उसके घर गए, शाम की मीटिंग में रोटी तोड़ी गई, प्रभु भोज उसको खिलाया गया, एंड चेले आगे बढ़ गए। ये होती है रीति, ये थी रीति, क्योंकि वो कार्य उनको दिया गया था, उस वक्त उस प्रचार के कार्य में लगे हुए थे। तो वो हर रोज बपतिस्मे होते थे, हर रोज। इसलिए वो घर घर मतलब जिस घर में वो प्रचार करते थे, जिस घर में बपतिस्मा होता था, उसी घर में कम्युनियन सर्व किया जाता था। कम्युनियन लेने के लिए कोई कहीं और नहीं आता, उसी घर में सर्व कर देते, क्योंकि घर घर चर्च लगता था उस टाइम। आमीन। घर घर चर्च लगता, देयर वाज नो बिल्डिंग अलॉटेड। जैसे आज बिल्डिंग्स होती है ना, वो बिल्डिंग्स नहीं होती थी, घर घर चर्च लगता। एंड ब्रदर,
इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया हाँ जी। और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए। आमेन। तो मैं कब कब पीऊं? मैं कब कब पीऊं फिर? हैं? जब कभी तुम इस कटोरे में से पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वो ये नहीं कहता कि हर बार, वो ये नहीं कहता कि हर संडे, वो ये नहीं कहता कि हर रोज, पर जब कभी भी तुम्हारे चर्च में कम्युनियन होता है ना, तो वो एक ही कटोरा होता है जिसमें तुम सारे के सारे शरीक होते हो। आमीन। टकीला शॉट्स नहीं होते कहीं। आज टकीला शॉट्स होते हैं ना? नहीं होते। इसलिए बार बार प्याला प्याला बोल रहा है, प्याले प्याले नहीं बोल रहा है। हम लोग एक ही प्याले में शरीक होते हैं क्योंकि मसीह के पास एक ही प्याला था। ऐसा नहीं कि मसीह अनहाइजीनिक आदमी था। अनहाइजीनिक था या नहीं था? मसीह अनहाइजीनिक था? था कि नहीं था? था भाई। फरीसी लोग नहीं कहते तेरे चेले क्यों हाथ बिना धोए खाना खा रहे हैं? कहते नहीं कहते? आमेन। यस। अनहाइजीनिक का मतलब आप ये मत समझो कि मैं क्या करूं। मेरे कहने का मतलब है किसी भी चीज का ट्रेडिशन जो होता है ना, दैट इज रॉन्ग। वो ट्रेडिशन था कि फरीसी या एल्डर्स या प्राचीन जब तक बाहर से आकर नहा नहीं लेते थे, स्नान नहीं कर लेते थे, रोटी नहीं खाते। समझ रहे? समझ आ रहा है? तो हम एक ही प्याले में शरीक होते हैं और वो एक ही प्याला, जब हम प्याला हो जाते हैं, हम प्याले का मतलब है, इसलिए आपने मुसलमानों को देखा होगा कि वो एक थाली में खाना खाते हैं। देखा ना? वो उनको किसने सिखाया? किसने सिखाया मुसलमानों को एक थाली में खाना खाना? अब्राहम ने सिखाया। अब्राहम के घर में खाया जाता था। क्या अब्राहम जो था अलग अलग थालियों में खाना खाता था? इस्माइल ने देखा कि यार मेरा बाप अलग में, मैं अलग में नहीं खाऊंगा, मैं एक ही में खाऊंगा, ऐसा नहीं। अब्राहम खाता था। सिस्टर, इस्माइली तो वहीं से निकले हैं, तो जो उन्होंने अपने बाप के घर में देखा वो करते आ रहे हैं। यीशु मसीह ने 4000 को जो रोटियां खिलाई वो कितनी थी? 2, 7। उन्हीं में से सबको खिला दी क्योंकि एक ही रोटी, एक ही प्याला, एक ही सब कुछ, एक ही साथ। यीशु मसीह जब कहता है, अब आप सोचो प्रभु बहुत चल रहा है, ठीक है? तो यीशु मसीह कहता है जो मेरे साथ कटोरे में हाथ डालेगा वही है। मतलब सबकी अलग अलग प्लेट्स होनी चाहिए थी, है ना ब्रदर? सबकी अलग अलग प्लेट्स होनी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन वो कहता है जो मेरे साथ कटोरे में, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह की साइड में 2 बंदे बैठे थे, वो कह रहे थे कि नहीं हम प्रभु के साथ डालते हैं हाथ, बाकी सबके अपनी अपनी प्लेट, चल भाई अपनी अपनी प्लेट्स ले लो। मतलब एक ही कटोरा बीच में रखा, एक बाउल बीच में रखा, बता उस बाउल के अंदर सबने हाथ डाला। तो जब यीशु मसीह ने हाथ डाला तो उसके साथ सारे चेलों ने हाथ डाल दिए। ऑब्वियस है कि नहीं? सबने हाथ डाल दिया, बट उसने क्या बोला? जो मेरे साथ हाथ डालता है, विच मीन्स यहूदा कहाँ था? जब आप कभी भी वो फोटो देखते हो ना लास्ट सफर की, उसमें जूडास कहाँ बैठा होता है? सबसे लास्ट में। बट आपने सुना होगा जूडा इज अ राइट हैंड मैन, सुना ना आपने? ऐसे ही थोड़े ना चेले नहीं समझ पाए कि बंदा कौन है, क्योंकि यीशु मसीह सबसे ज्यादा यहूदा को पूछता था। क्यों? कहीं इन्हें पता ना लग जाए कि यहूदा ही। वो यहूदा को जानते बूझते भी, तो यहूदा, यीशु मसीह बीच में बैठा था, यहूदा इधर बैठा था, पतरस इधर बैठा था, ठीक है? आपको दिखाया जाता है कि यूहन्ना इधर बैठा है, पतरस इधर बैठा, नहीं। यूहन्ना जो था वो लाडला था। तो जब पतरस बीइंग एन एल्डर यहाँ बैठता था ना, तो यूहन्ना बीच में आके बैठता था, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह का लाडला था। और वो लाडला इसलिए था क्योंकि यूहन्ना वॉज अबाउट 16 साल का था जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जब वो उसके पीछे हो लिया था। जवानी के दिनों में जब वो पीछे आ गया तो यीशु मसीह उसको बहुत प्यार करता था कि जवानी के दिनों में मेरे पीछे हो चला, जिस टाइम में लोग इधर उधर निकलते। आमीन। और यीशु मसीह ने कभी उसको नहीं बोला था कि मेरे पीछे हो ले।
यूहन्ना वो था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 2 चेलों में से एक चेला वो था जो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, तो इसलिए यीशु मसीह उसे बहुत प्यार करता। आमीन। तो राइट हैंड मैन जो था वो कौन था? यहूदा। वो टेबल ऐसे सजी हुई थी और ऊपर नहीं बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे सब, क्योंकि कोई भी ऊपर बैठ के नहीं खाता था। जैसे मुस्लिम्स या ईस्टर्न कंट्रीज में होता है, मिडिल ईस्ट में नीचे बैठ के खाते हैं, वैसे सब नीचे बैठे। तो सबने अपनी अपनी रोटी तो बांटी दी थी उसने, सबने अपनी रोटी जब डाली, ये प्रभु भोज नहीं है, दिस इज द सपर, इसके बाद प्रभु भोज शुरू हुआ। आमीन। तो यहूदा ने यहाँ से रोटी डाली उसके साथ ही, लेकिन सबने एक साथ हाथ डाल दिया था, तो किसी की समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। आमीन। तो प्रभु भोज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए हमारे चर्च में प्रभु भोज ना बहुत टाइम लग जाता है हमें। आमीन। एंड ब्रदर, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी कभी डिनोमिनेशन में होली कम्युनियन लिया जाता है, क्या ये बात बताई जाती है उनके कि तुम उसकी मृत्यु का प्रचार करो उस सीरियसनेस के साथ जो सीरियसनेस होनी चाहिए? नहीं ना। दैट इज वाई, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम भी लेते थे, क्योंकि मैं होता था कि हाँ सैक्रामेंट ले लो, गए जाके मुंह फाड़ा लिया वापस आ गया। कभी कभी तो वो वाइन भी नहीं देते थे हमें, है नहीं, क्योंकि रोटी जब आप वाइन में डुबो के दोगे ना तो वो आराम से सटक ली जाएगी, लेकिन जब आप बिना वाइन के दोगे तो तालू पे चिपक जाएगी। तो हमने तो मैक्सिमम टाइम तालू से ही निकाली है रोटी, क्योंकि वाइन बचा ली जाती थी अपने लिए, बात के लिए। तो ये सीरियसनेस है क्या? खाते पीते समय, कि जब तुम खाते पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हो। आमीन। एंड ब्रदर, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आप सोचो 2000 साल से अनुचित रीति से ही हम क्या कर रहे हैं? कम्युनियन। उस कम्युनियन में यीशु मसीह है ही नहीं, इसलिए वो बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा है। जो कम्युनियन आप डिनोमिनेशन में लेते हो, क्या उसमें यीशु मसीह है? मुझे बताओ, उसमें यीशु मसीह है? ये सीरियसनेस है उसमें? तो फिर यीशु मसीह कहां है? ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड ही इज नॉकिंग। रोटी दाखरस उसके पास ही है, वो आके खाना खाना चाह रहा है, आप नहीं खाना चाह रहे क्योंकि आप तो टिक्कियां और आप उसमें सेटिस्फाइड हो गए। क्यों? क्योंकि 2000 साल से क्या हो रहा है? धीरे 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 वो पवित्र आत्मा निकलता चला जा रहा है हमारे अंदर से। 2000 साल से क्या हुआ? धीरे 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 हम चीजों को ना, पहले हमें याद था कि नहीं हमें तो प्रभु वो जैसे लेना है, फिर हमें याद होते होते बाय द टाइम ये एज शुरू हुई, हमें पता ही नहीं था कि होली कम्युनियन क्या होता है। हमें पता था, हम तो इतने पुराने हैं। आमीन। हम खुद कैथलिक थे, हम सीएनआई में भी गए, हम हर जगह गए, हमें नहीं पता था होली कम्युनियन क्या होता है। हम सुबह होली कम्युनियन लेते थे, जो जैसे देता था हम वैसे ले लेते थे, लेकिन प्रभु ने हमें वहां दंडित कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभु की नजर में वो कम्युनियन है ही नहीं। ये कम्युनियन जो अनुचित रीति से लेगा ना, वो दंडित होगा, लेकिन खुदा की नजर में वो कम्युनियन ही नहीं है, खुदा वहां पे है ही नहीं, तो वो दंडित क्यों करेगा? आप मुझे बताओ, आप करेगा दंडित? जिस चीज को आप कहते हो सपर, आप बोलते हो सपर है, यीशु मसीह ने क्या बोला? आई विल सप विद हिम, बोला ना, मतलब कम्युनियन। ये कब लिया जाता है? दिस इज इवनिंग। तो आपने मॉर्निंग कैसे कर दी? तो जो आप मॉर्निंग में लोगे उसको आप क्या बोलोगे? ब्रेकफास्ट। क्योंकि जब 6 बजे की मास होती है तब भी आप कम्युनियन लेते हो, जब 7 बजे की मास होती है तब भी आप कम्युनियन लेते हो, 8 बजे की मास में भी कम्युनियन होता है, 9 की भी होता है, 10 की भी होता है, 11 की भी होता है। आमीन। सेम गोज विद प्रोटेस्टेंट चर्चेस। जितनी भी चर्चेस होंगी, जितनी भी सभाएं होंगी, उन सब में सुबह से शुरू हो जाएगा। तो आप उसको सपर कैसे कह सकते हो और ये आयत कैसे पढ़ सकते हो वहां पे कि उस रात, जिस रात वो पकड़वाया गया और उसने रोटी ली, क्योंकि वो प्रभु भोज एक्सप्लेन कर रहा है और वो कह रहा है विधि जो पौलुस ने दी है, जो उसने व्यवहार हमें दी है, हमें उनके अनुसार करना है, क्योंकि वो कह रहा है मेरी किसी चाल चल। आमीन, है कि नहीं? तो हम किसके पीछे चल रहे हैं? बिकॉज हम अब तक पवित्र आत्मा के पीछे नहीं चल रहे थे। हमें जो चीज सिखा, आप कहते हो मैं रोमन कैथलिक नहीं हूं,
आई एम अ प्रोटेस्टेंट, लेकिन जहाँ प्रभु भोज की आवाज आती है ना, वहाँ आप कैथलिक ही हो, क्योंकि आपके चर्च में भी टिकिया ही खिलाई जाती है और आप में से कोई भी वाइन नहीं देता है। क्या देते हो? ग्रेप जूस। पहली बार मेरे साथ भी यही हुआ, मैं जाके सेंट जेम्स चर्च से के पता नहीं कहाँ से लेके आया वाइन, और जब आके घर पे हमने थोड़ा सा उसको सूंघा तो वाइन की उसमें कुछ था ही नहीं, एंड दैट वाज अ ग्रेप जूस। तो यीशु मसीह ने कभी भी ग्रेप जूस पीने के लिए आपको नहीं बोला, वाइन पीने के लिए बोला है, ताकि स्टिमुलेशन आए। आमेन। वो अपने कानून है, उन कानूनों के हिसाब से हमें सब कुछ करना है, क्योंकि हम चाहते हैं, वो कह रहा है वो मैं ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा हूं जिसमें एक दाग मतलब एक स्पॉट एंड एक रिंकल, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी दाग, एक भी रिंकल मैंने देख लिया ना, तो फिर मैं नहीं लेके जाऊंगा। आमेन। तो एवरी वर्ड ऑफ द बाइबल इज ट्रू टू अस। जो ये वचन है, इसका हर एक शब्द जो है वो हमारे लिए सत्य है, और हमें उस सत्य के अनुसार ही जीना है, हमें वही पूरा करना है। हम इस पृथ्वी पर वचन को पूरा करने आए हैं। कहता तुम शूरवीर हो, और शूरवीर कौन होता है? जो परमेश्वर के वचन को मानने से उसको पूरा करता है, वो शूरवीर होता है, और हम सब शूरवीर। आमेन। एंड ब्रदर क्या कह रहा है आगे? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले यस। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए। तो कौन वहां पे है जो अपने आप को जांच के होली कम्युनियन लेता है? कोई है ऐसा जो जांच के लेता हो? कोई देखा आपने? हैं? हमारे पापा जांचते थे अपने आप को, ये नहीं लेते थे कभी। जब मम्मी से लड़ाई हो जाती थी, होली कम्युनियन नहीं लेते थे। इनको लगता था कि नहीं, आज पता तो कुछ नहीं था, लेकिन लेते नहीं। आमेन। लेते नहीं थे, पता नहीं था, बस लेते नहीं थे, क्योंकि इतनी नॉलेज कभी थी नहीं कि होली कम्युनियन क्या है। पाक अशा बोलते थे या होली कम्युनियन बोलते थे, तो नहीं लेते। उस टाइम की बात बता रहा हूँ। आमेन। तो मनुष्य अपने आप को जांचे। क्या वो, अब जब मैं यहाँ पे खड़ा होकर अगर होली कम्युनियन देता हूँ, तो मैं पहले बोलता हूँ कि अपने आप को जांचो, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं जांचोगे ना, आप तो दंडित होगे, मैं भी हूं। क्योंकि अगर आप अनुचित रीति से ले रहे हो, तो मैं अनुचित रीति से दे रहा हूं, है नहीं सिस्टर? तो उसकी जवाबदेही मेरी है। आमेन। क्योंकि मैं इस देह को नहीं पहचान रहा हूं जो देह मुझे बांटनी है। दैट इज द रीजन होली कम्युनियन में इतना टाइम लग जाता है। आमेन। एंड ब्रदर, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। यस पढ़ दीजिए, कोई बात। वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। वो अपने ऊपर क्या कर रहा है? दंड ला रहा है। मतलब मैं अपने आप, देखो बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर आपको दंडित करेगा। बाइबल में हर जगह लिखा आप अपने आप दंड लेते हो। क्यों? क्योंकि आप गलत करते हो, है ना सिस्टर? परमेश्वर ने दंडित नहीं करने के लिए दुनिया बनाई। परमेश्वर ने किस लिए बनाई थी? फूलो फलो और इस जहां में भर जाओ। परमेश्वर हमेशा आपको ब्लेस करता है। हम दंडित कैसे होते हैं? जब हम उसकी विल और उसके वचन के बाहर निकलते हैं। तो हम जैसे ही वचन से बाहर निकले, हम दंडित हो जाते हैं। जब हम वो काम करते हैं जो काम परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें, तो हम दंडित हो जाते हैं। आमीन। तो हम दंड की आज्ञा अपने ऊपर खुद लेते हैं। आमीन। मसीह में होने के बावजूद अगर हम अनुचित रीति से उसको लें, अगर हमारा मन साफ ना हो, अगर हमने तैयार ना किया हो अपने आप को। कैसे तैयार करते हैं अपने आप को? पता है आपको प्रभु भोज के लिए कैसे तैयार किया जाता है? द वेरी फर्स्ट वर्ड, 17th वर्ड जो हमने पढ़ी थी, पढ़ना नहीं, बता रहा हूं। 17वीं आयत जो हमने पढ़ी थी कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारे मन में क्या होता है? फूट, विधर्म, लड़ाई झगड़े, ग्रजेस। तो जब आप होली कम्युनियन लेने आओ, तो सबसे पहली चीज जो आप घर छोड़ के आओ, वो क्या होता है? अपनी खुदी। आपका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। अगर हम सब सोच लेंगे कि हमारा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, तो फिर एक्चुअली हम सब एक हो जाएंगे। आमीन। हमारे मन और हमारे चित्त और हमारा मस्तिष्क और हमारी आत्मा एक हो जाएगी, अगर हम ये सोचेंगे। आमीन। तो जब हम इकट्ठे होते हैं, तो इकट्ठे होने से पहले सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है?
हमें सबको पहचानना है। सबको पहचानने का मतलब कहता है जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। प्रभु की दो देह हैं, पता है? एक देह उसका वचन है और दूसरी देह उसकी कलीसिया है, जो इस वचन में पाई जाती है, जो इस वचन से पैदा हुई। तो अब ये कोई डॉक्ट्रिन मत बना लेना कि दो देह हैं, एक देह वो एक, नहीं नहीं नहीं। उसने रोटी ली और रोटी तोड़ी और उसने प्रचार क्या किया, मैं जीवन की रोटी हूं। तो वचन कौन हुआ? यीशु मसीह। और यीशु मसीह की देह कौन है? कलीसिया। आमीन। और वो कलीसिया काय से पैदा हुई है? इस वचन से पैदा हुई। तो खाते पीते समय देह को ना पहचानने का मतलब ना तो आप इस वचन की इंपॉर्टेंस को पहचान रहे हो जो प्रीच हो रहा है, और ना ही आप ये पहचान रहे हो कि ये जो कलीसिया जो देह बैठी हुई ना, इसमें कहीं कोई निर्बल भी हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर उस भाई ने ऐसा किया है तो वो निर्बल भी हो सकता है, कोई बात नहीं। आमीन। एंड आई मस्ट फॉरगिव हिम और हर, क्योंकि उसकी निर्बलता के कारण जब प्रभु ने उसको माफ किया हुआ है, तो मैं कौन होता हूं उसके ऊपर दोष लगाने वाला, है कि नहीं? जब प्रभु ने माफ कर दिया है तो मैं कौन हूं दोष लगाने वाला? तो मुझे भी उसको रिलीज कर देना चाहिए। और क्यों रिलीज कर देना चाहिए? क्योंकि मैंने उसको बॉन्डेज में बांध के ना अपने आप को बॉन्डेज में बांधा हुआ है। एक्चुअली चेन में वो भाई नहीं बंधा हुआ, वो तो आजाद घूम रहा है, आप बंधे हुए चेन में। इसलिए वो कहता है अगर तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ हो ना बैर, तो पहले अपनी भेंट छोड़ दे वेदी पर और जाके मेल मिलाप कर। सिस्टर हैं, इसलिए क्यों? क्योंकि हमें प्रभु बोझ लेना भाई, और प्रभु बोझ छोटी चीज नहीं है। वो बाहर खड़ा हुआ है, खड़ा होकर वो खटखटा रहा है कि खोलो दरवाजा, मैं आना चाहता हूं। आमीन। कैसे आए, कैसे आने दें हम? क्योंकि हमारे दिल के बहुत दरवाजे हैं। हमारे जब हम दिल में जाते हैं, जब घरों में जाते हैं, तो बहुत दरवाजे होते हैं। तो हमने उस दरवाजे में घुसेड़ लिया। हमने कहा प्रभु हाथ में, तो ड्राइंग रूम में बैठो। प्रभु कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो पूरे घर, अभी तो ड्राइंग रूम में बैठ, क्योंकि मेरा जो पर्सनल बेडरूम है ना, उसमें मैंने बहुत सारे बंदे बैठा रखे हैं जिनसे ग्रजेस हैं। वहां नहीं आना पड़ता, आप ड्राइंग रूम में ही रहो। आमीन। इसे कहते हैं डोर इन अ डोर। जब आप मैसेज सुनोगे ना, अ डोर इन अ डोर, तो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा ये कि हमारे हृदय में, हमारी देह में बहुत दरवाजे होते हैं। हम यीशु मसीह को नहीं चाहते कि वो दरवाजों को वो टच करे। हम वहीं यीशु मसीह को बैठाते हैं जहां पे हमें चाहता होता है हम यहाँ बैठे। इससे आगे यीशु मसीह ना माने, इतना वचन मैं सुनूंगा और इतना वचन मैं नहीं सुनूंगा। जबकि यीशु मसीह आपके पूरे, यू आर अ टेम्पल ऑफ गॉड, तो वो चाहता है आपकी पूरी देह पर उसका कब्जा, उसके आपके हृदय का जो सिंहासन है उस पर वो बैठे। आमीन। कितनी पसलियां होंगी आपकी टोटल में? कितनी पसलियां होती हैं एक इंसान में? सॉरी, 24। कितनी पसलियां होती हैं? 12 हुई ना, 6 और 6। पहले क्या बोला था? 24 पसली। कितनी होती है? आपका हार्ट होता है, कितने चैम्बर्स होते हैं? और उन चैम्बर्स के बीच में एक छोटी सी जगह होती है जो खाली होती है। वो जगह होती है जहां खुदा बैठता है। जब आप स्वर्ग जाते हो और स्वर्ग में देखते हो एक सिंहासन बीच में धरा है, उसके चारों तरफ कितने प्राचीन बैठे हैं? 24। 24 प्राचीन उसके चारों तरफ बैठे हैं, और 4 प्राणियों से वो घिरा हुआ है। चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, और उसके बीच में खुदा बैठा है। तो उसने आपको भी जब बनाया है ना, यू योरसेल्फ इज अ हेवन, जहां पे वो बैठना चाहता है। तो उसने जब अपनी क्रिएशन करी है ना, उस क्रिएशन में आप भी शामिल हो, तो उसने आपको भी एक हेवन बनाया है। आमीन। आपको भी एक हेवन बनाया है, और वो ऐसा हेवन बनाया है जिसमें वो बैठना चाहता है। तो आप पूरा उसको कब्जा करने दो आराम से, वरना वो नॉक करता रहेगा। मैं बाहर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, दरवाजा खोल के मैं अंदर, मेरे पास खाना है, तू कम्युनियन की टेंशन मत ले, कम्युनियन मेरे पास है। आमीन। और ब्रदर, इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं, और बहुतेरे सो भी गए। मतलब ये जो बात ये कह रहा है ना पौलुस, ये बात बिलीवर्स के लिए, क्योंकि बाइबल की ये जो बातें लिखी, आपको पता बाइबल के जो 4 गॉस्पेल्स हैं वो किसके लिए हैं?
मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, इनको हम क्या बोलते हैं? गॉस्पल्स। क्या बोलते हैं? सुसमाचार। और सुसमाचार हमेशा सुनाया जाता है। तो जब जब मैं कहता हूं सुसमाचार, तो सुसमाचार पूरी दुनिया के लिए होता है। आमीन। इसलिए चार है, क्योंकि दुनिया को हम कैसे जानते हैं? चार के नंबर से। नॉर्थ, ईस्ट, क्या नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फोर कॉर्नर्स। आमीन। तो ये किसके लिए? दुनिया के लिए। जब आप इन गॉस्पल्स पर विश्वास करके और पत्रियों पे आते हो और प्रेरितों के काम की पुस्तक में आप जो लिखा होता है वो पढ़ के जब आगे पढ़ते हो, तो यू बिकम अ बिलीवर। यहां पे आपको क्या सिखाया जाता है? हाउ टू बिलीव, हाउ टू वॉक विद गॉड। आप कैसे विश्वास करो, कैसे आगे बढ़ो, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ग्रेस में क्या क्या डॉक्ट्रिन है। जब आप ये सारी बातें सीख जाते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आपके लिए आती है प्रकाशित वाक्य। तो प्रकाशित वाक्य के लिए किसके लिए है? ब्राइड। आमीन। एक वर्ल्ड के लिए, एक बिलीवर्स के लिए है, और एक किसके लिए? ब्राइड के लिए। इसलिए पूरा वर्ल्ड इसको नहीं समझ सकता जो बिलीवर्स के लिए। क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड अभी भी गॉस्पेल में फंसा हुआ है, जबकि उसको कहां आना है? पॉल एंड द अपोस्टल्स। यही चीज हमसे छीनी गई। प्रेरितों की जो शिक्षा थी वो हमसे छीन ली गई। आमीन। और छीनने के बाद हमें डिसीव करके कहीं और ले जाया गया और कुछ और सिखाया गया। समझ आ रहा है आपको? और यीशु मसीह को बिल्कुल बाहर कर दिया गया, ताकि यीशु मसीह बाहर खड़े होकर खटखटाए, बोलो भाई। और आज हम यीशु मसीह को रिकग्नाइज ही नहीं करते। करते हो आप? आप सिर्फ पास्टर साहब को, भाई को, बिशप्स को। एक टाइम था जब होली घोस्ट रूल करती थी इन चेलों पर, लेकिन आज रूल कौन करता है? बिशप। आज रूल कौन करता है? भाई साहब। आज रूल कौन करता है? यीशु मसीह कहता तुम में से कोई अपने आप को पिता ना कहलाना। और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि पारी साहब भी पिता होते हैं। मैं तो हमेशा सोचता था कि भाई साहब पास्टर होता है। लेकिन जब मैं चर्च जाने लगा, ठीक से समझा और चीजें पढ़ने लगा, तब मुझे पता लगा कि भाई साहब का मतलब होता है पेद्रोस, एंड पेद्रोस इज फादर। तो सीएनआई वाले भी क्या बोलते हैं? फादर। प्रोटेस्टेंट्स भी अपने पादरियों को क्या बोलते हैं? फादर। लेकिन हम सब आपस में क्या है? भाई। हम ब्रदर हैं। आमीन। समझ रहे? हम ब्रदर हैं। अगर आप मुझे पास्टर भी बोलते हैं तो मैं पास्टर भाई हूं। यस। लेकिन बेटर ये होता है कि जब आप मुझे भाई, सिर्फ भाई, भाई संजीव, भाई ये, क्योंकि जो मिनिस्ट्री है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब मैं यहां खड़ा हूं मैं मिनिस्टर हूं, अदरवाइज मैं आपका भाई हूं। समझ रहे ना बात को? लेकिन वो चीजें सारी हटा दी गई। ये कंडीशन इसलिए आई है कि तुम में बहुत तेरे रोगी हैं, क्योंकि जब आप खाते पीते समय नहीं पहचानोगे ना, खुदा आपको मारेगा। आमीन। क्रिश्चियंस के लिए कभी शुगर, बीपी हाई, और कभी किडनी फिटनी, ये स्टोन, वो स्टोन, ऐसा स्टोन, वैसा स्टोन, कुछ नहीं बना था क्रिश्चियन। कभी बना था? कभी यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुझे शुगर आई हो ना, तो तू एक काम करना, तू ऐसा करना? जब कभी नहीं। उसने आज्ञा क्या दी थी? तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। अगर तुम में कोई बीमार है तो एल्डर्स को बुलाओ, वो तेल मलेंगे और तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे और तुम चंगे हो जाओगे। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। कहा कि नहीं कहा? तो फिर हमारे घर में रोग कैसे आए? क्योंकि हम प्रभु को ठीक से नहीं लेते। आमीन। एंड ब्रदर, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। यस। Sorry, क्यों? एक- क्योंकि जिस समय एक आया तो पर एक वर्ष अच्छा पढ़ दो। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यस। अगर हम अपने आप को जांचते ना तो दंड नहीं पाते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरे को जांचते हैं, अपने आप को कभी नहीं जांचते। हम अपने आप को, हम क्या सोचते हैं? वी आर परफेक्ट। अपने आप को हम सोचते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है। हम दूसरे को क्या देखते हैं? उसकी आंख का तिनका हमें दिख जाता है, लेकिन अपनी आंख का लट्ठा हमें नहीं दिखता। लट्ठा पता क्या होता है आपको? हैं? नो, हैं? गुद्दा। क्योंकि तिनका तो पतला सा होता है। हम दूसरे का पतला सा तिनका देख लेते हैं, अपनी आंख का गुद्दा हमें नहीं दिख रहा। गुद्दा रखा हुआ हमारी आंख में, क्योंकि हमारा पाप बहुत बड़ा है।
उसका छोटा है और हमारा खुद का बहुत बड़ा है। इसलिए कहता है मनुष्य खाते पीते समय जांचे। हम अपने आप को नहीं जांचते हैं। वो ये कह रहा है कि जब तुम इकट्ठे होते हो ना, 17th वर्ष में ये कह रहा है कि तुम दूसरे को मत जांचो। ये तो इस लायक नहीं है, ये होली कम्युनियन कैसे ले रहा है? मैं इसके साथ शरीक नहीं होगा प्याले में, नो। अगर खुदा ने उसको शरीक नहीं होने देना होगा ना, तो खुदा कुछ भी कर देगा। जब होली कम्युनियन बट रहा होगा ना, तो हो सकता है पास्टर को दिखे ही ना, पास्टर आगे बढ़ जाए। यस, अगर खुदा ने नहीं देना होगा, अगर नहीं देना होगा ना, तो खुदा उसको उठा के अपने आप कह देगा तो पीछे हट जा। और अगर आपको पता है कि वो भाई पापी है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु तू इसे क्षमा कर। आपको पता है कि अगर वो पापी है, तो आप बोलो पैर इसके मैं धोऊंगा। क्यों? या पैर इसके मैं धोऊंगी। क्यों? क्योंकि प्रभु मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई पापी है या बहन पापी है या ये कुछ गलत कर रही है। तो प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं पैर धोऊं, या मैं चाहता हूँ मैं पैर धोऊं और इसके लिए प्रार्थना करूं प्रभु, ताकि ये भी दंड का भागी ना और हम भी दंड के भागी ना हो, क्योंकि हम एक ही देह, एक ही प्याले और एक ही रोटी में हम भागी हैं। समझ रहे हैं सिस्टर? तो प्रभु बोध से पहले कभी पैर धोए जाते हैं वहां पे? आपको तो पता भी नहीं होगा पैर धुलते हैं। हमें सिर्फ पैर कब धोना पता लगता है? जिस दिन थर्सडे होता है, मॉन्डी थर्सडे। मॉन्डी थर्सडे पे चर्च में से चुना जाता है 4-5 लोगों को, 12 लोगों को चुना जाता है चर्च में से, जिसमें 3-4 अब औरतें भी हो गई हैं, यीशु मसीह की चेलियां भी हो गई हैं। पहले बच्चे होते थे, फिर बड़े हुए, फिर उनको ब्रेड बांटी जाती है और फिर बन बांटे जाते हैं और उनको पैर धुलाए जाते हैं, है ना? सब कर्म हमने कर रखे हैं, इसलिए हमें पता है। यस, लेकिन हर बार प्रभु बोध से पहले पैर धोते हैं, आपको पता है? हर कम्युनियन से पहले पैर धुलता है, आपको पता है? जब अब्राहम के पास खुदा अपने 2 दूतों के साथ गया, तो अब्राहम ने पहले खाना खिला दिया कि पहले पैर धुलाए? कह रहा प्रभु आप हाथ पैर धोइए और फिर उसके बाद बैठिए, तब मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर के आऊं। यही तो कहता है वो। यीशु मसीह ने इससे पहले कि फसह शुरू हो, मतलब जब कम्युनियन शुरू हो, जो रोटी डुबो के वो चेहरे वो उसको देता है, क्या नाम है, यहूदा को देता है, वो होली कम्युनियन नहीं है। फीट वॉशिंग में यहूदा साथ में था? नहीं था। चलो फीट वॉशिंग करो। जॉन यूहन्ना की इंजील और उसका 13 अध्याय, पहली आयत 12 आयत। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने नहीं कपड़े नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पहली आयत से, हाँ पहली आयत से ही चलिए। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हाँ, मतलब विच मीन्स जूडास इज स्टिल देयर, वरना चेलों से तो वैसे ही प्यार करता था। एक ही बंदा था जिससे उसको नफरत करनी चाहिए थी, वो था यहूदा। और ब्रदर आगे। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय, भोजन के समय, प्रभु भोज के समय नहीं। देयर इज अ सपर, जिसे हम बोलते हैं शाम का खाना जो होता है। आमेन। ये भोजन है, लेकिन इस भोजन के बाद क्या हुआ था? कम्युनियन, डिनर नहीं ब्रदर, क्योंकि कम्युनियन के बाद ये लोग उठ के, अरे लंबा लिख दिया, इस कम्युनियन के बाद ये लोग उठ के कहां चले गए थे? बाग में।
समझ रहे हैं? बोलो ब्रदर। भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए हाँ जी। और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु पतरस ने ना बड़ा वो था फॉर्मल। हे प्रभु तू मेरे पाँव धोता नहीं, तू मेरे पाँव मत छू प्रभु, जैसे आज है ना एंटी बिलीवर्स, वो उस टाइप का था। यस, यही तो वजह थी। वो कहता कि मैं 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। तो एंड टाइम चर्चेस में आप 3 ही मंडप देखोगे। कौन से? एक बादल, फोटोस, एक पिलर ऑफ फायर उकाब, और एक उकाब, ईगल नहीं ब्रदर, ब्रदर हॉफमैन्स। वो मंडप आज भी है और उन्होंने वो आवाज नहीं सुनी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मंडप नहीं चाहिए मुझे। तो वो ऐसे थे कि आज भी ऐसे हैं। कई कई चर्चेस में तो यीशु मसीह को तू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाते। यस, कोई तू वाला गाना जो आप गाते हो ना, तू वाला कौन सा गाते हो? तू मेरे दिल का है अजीज। तू मेरे दिल का, ऐसे आप गाते हो ना, आप मेरे दिल के हैं। अबे क्या हो गया तुम्हें यार? क्योंकि वो ऐसे है, प्रभु तू मेरे पैर धो रहा है, तू तो मेरा प्रभु है। 3 बार इनकार कर दिया था इसने। और वो भी ऐसी है, जब वक्त आया था ना, तो आज वो कहते हैं डिनोमिनेशन के गाने नहीं गाते, लेकिन जब वक्त आया था ना, अभी पीछे जब रिसेंट वक्त गया है, तो डिनोमिनेशन के साथ के पाले में खड़े हुए थे कि लगवाओ लगवाओ, कोई टेंशन नहीं, लगवाओ। आमीन। समझ रहे हैं? तो पतरस कह रहा है, प्रभु तू मेरे पैर नहीं धोने पाए। और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता। यीशु मसीह कभी पतरस को ऐसे नहीं कहता था कि पतरस बात को समझो, मैं नहीं। यीशु मसीह तड़ाक जवाब देता था पतरस को। कोई चापलूसी नहीं थी उसकी मिनिस्ट्री में। आमीन। तो जिस मिनिस्ट्री में चापलूसी तड़ातड़ जवाब मिलते हैं ना, वो रियल हो, बुरा नहीं मानना चाहिए उसे। समझ रहे? तो क्या कहता है, जो मैं कर रहा हूं ना, तेरी समझ में नहीं आ रहा, बाद में समझेगा, करने दे मुझे जो मैं कर रहा हूं। एंड ब्रदर, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी कभी नहीं धोने पाएगा, तू मेरा प्रभु है। ब्रदर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे पाँव धो ले? मैं तो आपके पैर धो के, इत्र मल के, ये चूम के और चाट के और रख दूंगा। यस, आप मेरे पाँव कभी नहीं धो पाएंगे। ब्रदर क्या बात कर रहे हैं? आपके तो कंधे चूम के हम ब्लेस हो जाते हैं। लेट द टाइम कम। ये बाइबल हर चीज को रिप्रेजेंट करती है। आमीन। सबसे शांत चेला जो था इसमें, वो यूहन्ना था, बट ही वॉज बिलवेड। वो ऑब्जर्व करता था। उसी ने हमें बताया है कि फिर हमें पता चला, अच्छा ये यहूदा ही था जो थैली में से पैसे निकाल लेता था। किसी ने नहीं बताया, उसने बताया, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता था। और उसने यीशु को एक बार जाके बोला भी, प्रभु ये ना थैली में से, यीशु ने कहा तेरे हैं, तेरे निकाल रहा है, नहीं तो तू चुप रहा अपना। यीशु ने उसे डांट दिया। उसके बाद मतलब प्रभु नहीं कह रहा तो मैं कह के लेता। क्योंकि जब भी वो मार्केट सामान लेने जाते थे ना, तो पता कैसा था यहूदा को कुछ चीज दिखती थी ना खाने के लिए, वो पैसे निकालता था थैली में से, दियो खाने के लिए। यहूदा खाएगा क्यों? अरे खा ले कुछ नहीं होता। अरे प्रभु कुछ नहीं खाएगा, खा ले। तो यहूदा ने जाके बीइंग यंगेस्ट उससे जाके शिकायत लगाई, जैसे होते ना बच्चे, तो उसने जाके शिकायत लगाई। तो जब उसने जाके शिकायत लगाई तो यीशु मसीह ने उसको बोला, तेरे निकाल रहा है। मेरे से पूछा था उसने मुझसे पूछा हुआ है, तेरे हैं वो, जब तेरे निकालेगा तब तू बोल। तो यूहन्ना ने कहा भाई फिर ठीक है, हो सकता है ना हो। इसीलिए जब यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे साथ कटोरे में हाथ डालता है, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो सब ने बोला तू पूछ, तेरे को बता देगा।
तो यूहन्ना ने पूछा, प्रभु कौन है वो? तो यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ कटोरे में हाथ डालता, उसको बोला वही है। अब यूहन्ना देख रहा कटोरे में हाथ कौन डालता, तो सारे चेलों ने एक साथ हाथ डाल दिया। यूहन्ना बीइंग द यंगेस्ट समझ ही नहीं पाया कौन है। कह रहे यार तो सबने हाथ डाल दिया, तो कौन होगा? इधर से पतरस हाथ डाल रहा है, इधर से मैं हाथ डाल रहा हूं, तो यहूदा, सबने 12 ने एक साथ ही हाथ डाल दिया, तो कौन है? बट दे केम टू नो व्हेन, जब यीशु मसीह को पकड़वाने आया बादल, तब वो जाने, तब यूहन्ना को पता लगा, उससे पहले नहीं, किसी को भी नहीं पता। यीशु मसीह ने जाहिर नहीं होने दिया। आमीन। और ब्रदर, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं हाँ, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा यीशु नहीं। ने समझाया नहीं उसको, पता देख तू समझ नहीं रहा है, ये फीट वॉशिंग जरूरी होती है, ये दिस नो। यीशु मसीह ने कहा, देख भाई, ऐसा अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं ना, तो तेरा मुझ में कोई भी साझा नहीं है, तो फिर उठ जाए यहाँ से। अब पतरस को दिल पे लगी बात है, प्रभु। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं ओवर एक्साइटेड चेला, मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। प्रभु, फिर तू मुझे पूरा नहला दे, मेरे हाथ पैर। ओवर एक्साइटेड चेला, ओवर राइचियस चेला। ओवर राइचियस कभी भी नहीं होना चाहिए आपको। आमीन। प्रभु तू मुझे पूरा नहला दे, अगर साजे की बात है ना तो पूरा नहला दे। और जब साजे की बात आई मार खाने की, तो कह रहे मैं जानता भी नहीं उसको। तीसरी बार जब उस लड़की ने कहा, तू ही तो है, क्योंकि मलकुस साथ में ही था, तू भी तो, तेरी बोली तेरा भेद, तू भी तो उसके साथ, तो धिक्कार दे रहा है। धिक्कार देने का मतलब पता होता है आपको क्या होता है? हैं? अपने आप को, लानत है मुझ पे अगर मैं जैसे पापी के साथ हूं, लानत है मुझ पे, उस पापी के साथ धिक्कार है मुझ पे। जैसे उसने बोला ना, तो यीशु मसीह ने पतरस को यूं देखा पिटते पिटते, और पतरस की आंखें यीशु मसीह के साथ मिली और उसका रोना निकलना शुरू हो गया, क्योंकि मुर्गे ने मांग दे दी। ओवर राइचियस कभी नहीं, नेवर। लिमिट में रहो। हमारे पास्टर कहते थे कि ना बाइक ज्यादा तेज चलाओ और ना बाइक ज्यादा स्लो चलाओ। तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, लेट चलाओगे तो लेट पहुंचोगे, मतलब धीरे चलाओगे तो लेट पहुंचोगे। स्पीड लिमिट बढ़िया रखो अपनी, एवरेज के साथ, ताकि टाइम पे पहुंचो। समझ रहे? और सुलेमान भी यही कहता कि तेरी धार्मिकता तेरे मृत्यु का कारण क्यों बने। ओवर राइचियस नहीं, राइचियस ठीक है, बट ही वाज ओवर राइचियस कि मुझे पूरा नहला दे। और फिर यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, जी, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। तुम शुद्ध हो पर सबके सब नहीं, विच मीन्स यहूदा वहीं बैठा हुआ है अभी भी, और फीट वॉशिंग चल रही है, और यीशु मसीह यहूदा के पैर धो रहा है। पैर धोने के बाद जब यीशु मसीह उठता है और उसको कहता है, तब वो चला जाता है। फीट वॉशिंग के बाद होली कम्युनियन में वो शामिल नहीं था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा यीशु मसीह ने उसको उठने के बाद रोटी दी और ये बोला, जा जो करता है वो कर। सुना है? वो रोटी लेके चला गया। तो वो कौन सी रोटी थी जो वो लेके चला गया? वो रोटी थी जब उन्होंने कटोरे में हाथ डाला और निकाल के, और जब वो खाने लगे। तो एक्चुअली जो कम्युनियन था ना, उस कम्युनियन में जब वो बैठे हुए थे ना, तो कम्युनियन में रोटी खा के और उन्होंने दाखरस लिया। 25 में लिखा हुआ रोटी और दाखरस। लेकिन जो सपर था ना, उसमें सालन भी था। किसका सालन? किसका सालन? फसह के मेमने का भाई। फसह का पर्व भी तो मना रहे थे, तो फसह का सालन ही तो था। फसह का मेमना बलि करके उसका सालन बनाया हुआ था, वो फसह खा रहे थे। तो वो भोजन पर से उठा, हाथ पैर धोए, और सब उनके पैर पूर धो धा के बैठा। तो जूडस was there, और उसके बाद जूडस चला गया। आमीन। पढ़ो बेटा, उसी से आगे पढ़ो, 25 में लिखा होगा डायरेक्ट उसके बारे में। नहीं, आप यहूदा ही पढ़ रहे हो ना, यूहन्ना यहूदा पढ़ रहे हो ना, यहूदा के बारे में पढ़ रहे हो। आप वहीं पढ़ो जहां पे छोड़ा है।
वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, आमीन। क्योंकि मतलब तुम्हारे में से कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम थी, चेले जब से यीशु मसीह ने बोला था ना कि अब मैं मरने वाला हूं, तब से प्रॉब्लम ये हो गई थी कि चेले ना ये पूछ रहे थे अब लीडर कौन है। तो दो बंदे थे लीडरशिप के लिए, कौन? एक पतरस और दूसरा कौन? यहूदा। तो अगर यहूदा जिंदा रहता ना, तो दो बंदों के जिनके लॉट निकलते ना लीडरशिप के लिए, वो कौन होते हैं? यहूदा और पतरस के नाम पर चिट्ठियां डाली जाती कि इनमें से कौन होगा, क्योंकि एक राइट हैंड मैन था और एक लेफ्ट हैंड मैन था। यहूदा तो बहुत छोटा था बेचारा, उस पर थोड़ा कुछ होता है कि नहीं, समझ रहे हैं? तो वहां पे प्रॉब्लम ये थी, तो यीशु मसीह उनको फीट वॉशिंग करके, इसलिए फीट वॉशिंग बहुत जरूरी है हमारे पहले। और क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। मतलब जो प्रेरितों को ग्रहण करता है वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है। जो उन प्रेरितों की शिक्षा से आगे बढ़े हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में, जो उनको ग्रहण करता है वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है। तो यीशु मसीह को ग्रहण आप बपतिस्मा लेके नहीं करते, यीशु मसीह को ग्रहण इनके वचन के द्वारा जब आप यीशु मसीह पे आते हो तब आप ग्रहण करते हो यीशु मसीह। आमीन। और ब्रदर, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यस। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले यह अभी संदेह भी यही है वो, अभी भी शिमोन बैठा हुआ। और चेले यह संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तब शमौन पतरस ने उसकी ओर सहन करके पूछा ऐसे कि बता तो वह किसके विषय में कहता है। तुझे तो वो हर बात बताता है, तू तो लाडला है, तुझे तो हर बात बता देता है वो, बता किसके बारे में कह रहा है। और तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु वह कौन है? हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही है। Yes. और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। करता है तुरंत कर। और वहां से यहूदा के एक्सप्रेशन चेंज हुआ, और यहूदा मतलब ये लिखा हुआ ना, शैतान समा गया। तो यीशु मसीह और यहूदा दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, क्योंकि यीशु मसीह यहूदा को देख रहा है तो बहुत गुस्से में है, जो तू करता है तू कर। और यहूदा वहां से गुस्से में यीशु मसीह को देख के निकल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही, क्योंकि यीशु मसीह ने वैसे बोला ही नहीं। उसने रोटी का टुकड़ा नहीं दबाया तो वो बोला, शिमोन यहूदा जो तू करता है कर जल्दी से, क्योंकि उसके बाद होली कम्युनियन शुरू होना। तो क्या कह रहा है यहूदा, जो तू करता है कर चल। तो जितने भी बैठे हैं उनको नहीं पता लगा, वो कह रहे हैं अच्छा अच्छा, यहूदा तो राइट हैंड मैन है, तो उसको यीशु मसीह क्यों नहीं समझे? यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, क्योंकि वो ही करता था सारे काम। या तो उसने फटाफट से डूबो को बोला, यहूदा जो तू करता है जल्दी से कर, फटाफट से जल्दी जल्दी कर फटाफट। या यह कि कंगालों को कुछ दे। तब वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और रात्रि का समय था। यस, मतलब और यहूदा ने भी ऐसा नहीं किया आंखें देखा, नहीं। शैतान समाने का मतलब होता है, शैतान जब किसी में समाता है ना,
तो आप उसको जैसे आप हॉरर मूवीज में देखते हो ना, वैसा नहीं होता, बिकॉज शैतान जो होता है अपने आप को हाइड करके रखता है। यू कैन ओनली टेल कि ये पर्सन पोजेस्ड है बाय हिज एट्रीब्यूट्स एंड बाय हिज कैरेक्टर। फलों से ही तो पहचानते हो आप, कि आंखें पलट जाएंगी उससे पहचानते हो, कि गुस्से में आ जाएगा उससे पहचानते हो, इन चीजों से नहीं पहचानते आप, वो तो अलग मैनिफेस्टेशन होता है। आमीन। तो जैसे ही यीशु ने उसको बोला तो पतरस घबरा, वो यहूदा घबरा गया। हाँ हाँ प्रभु करता हूँ, हाँ करता हूँ। उसने रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया और लेके बाहर चला गया। शैतान समाने का मतलब है कि शैतान ने जो उसको कार्य करने के लिए दिया था, क्या कि उसको जो काम करना था यीशु मसीह को पकड़वाने का, वो अब करना है। तो जब तक शैतान उसमें नहीं समाएगा, उसमें कोई इविल स्पिरिट नहीं समाई थी ब्रदर एंड सिस्टर, उसमें कौन समाया? शैतान। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? विनाश का पुत्र। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि 3 विनाश के पुत्र हैं। पहला विनाश का पुत्र कौन था? फिजिकल विनाश का पुत्र कैन, क्योंकि बाइबल कहती है वो उससे जन्मा था, विकेट से जन्मा था, तो वो पहला विनाश का पुत्र था। दूसरा कौन था? जूडास। और तीसरा कौन है? द एंटी क्राइस्ट हु इज गोइंग टू कम, वो विनाश का पुत्र। आमीन। तो वो बाहर चला गया। फिर ब्रदर, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई, और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, परंतु तुरंत करेगा। आमीन। बस 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 यहीं छोड़ दीजिए। आमीन। तो फीट वॉशिंग बहुत जरूरी, और फीट वॉशिंग के वक्त यहूदा भी था, इसलिए यीशु मसीह ने यहूदा के पैर भी उसी प्यार से धोए जिस प्यार से उसने पतरस के धोए, जिस प्यार से उसने यूहन्ना के धोरा था। उनका आई कांटेक्ट भी वैसा नहीं हुआ जैसा आई कांटेक्ट होना चाहिए था। मतलब जैसे हमारा तो आई कांटेक्ट हो ना कि हाँ धो रहा हूं तेरे पैर, पर देख ले तू क्या करने जा रहा है मेरे लिए, वो वाला आई कांटेक्ट नहीं, नॉर्मल। इट वॉज लव। खुदा ने इतना प्रेम यीशु मसीह में डाल दिया था, इसलिए कहता है वो वैसे ही प्रेम करता रहा। तो जब आप फीट वॉशिंग करते हो ना, फीट वॉशिंग शुड बी डन विद लव। जो जो पैर धोना है वो प्रेम के साथ होता है। जब आप किसी के पैर धोते हो तो आप उसको अपने आप से बड़ा समझते हो। तो जब वो यहूदा के पैर धो रहा है तो उसको भी अपने आप से बड़ा समझ रहा है, क्योंकि अभी तक यहूदा में शैतान समाया नहीं। आमीन। समझ रहे कि नहीं? टुकड़ा लेते ही शैतान समा गया। क्यों? क्योंकि जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने लात उठाई, भजन संहिता में लिखा है। तो जब यीशु मसीह ने अपनी रोटी तोड़कर, जो निवाला वो खुद ले रहा था, वो यहूदा को दे दिया, तो उसकी रोटी उसने खाई और उसी पर लात उठाई। तो जैसे ही वो रोटी उसने ली, लेते ही शैतान समा गया। वो प्रोफेसी पूरी हुई उस वक्त। आमीन। समझ रहे? तो ये सारे काम कब हो रहे हैं? शाम को। वापस चलते हैं प्रभु बोझ पे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, और कौन सी आयत है ब्रदर? 32 वर्स। यस, क्या कहती है? परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, हाँ जी। इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। सिर्फ और सिर्फ खुदा का मकसद आपको दंड देने का क्या होता है कि आप संसार के साथ दोषी ना ठहरो, क्योंकि जो संसार पर आने वाला है ना, खुदा उससे आपको बचाना चाहता है। आज आप कहते हो कि यार हमारी जिंदगी जो है वो जहन्नुम बनी हुई है, हम देखते हैं यार लोग आराम से जी रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो दाऊद ने भी ये सोचा था एक बार, कहता है जब मैं देखता हूं ना तो अधर्मी जो होते हैं ना, मैंने देखा कि वो बड़े आराम से जीते हैं, उनकी मृत्यु में भी वेदना नहीं होती, मतलब उनकी मृत्यु में भी कोई तकलीफ नहीं होती, कि वो आराम से मर जाते हैं। वो खाते पीते भी हैं, वो सारे गलत काम भी करते हैं, और वो आराम से मरते हैं, शांति से मरते हैं। आमीन। कहता लेकिन इस चीज को मैं तब तक नहीं समझा जब तक मैं परमेश्वर के भवन में नहीं आता। जब वो परमेश्वर के भवन में आता है तब वो क्या समझता है? लाइफ आफ्टर डेथ। लाजर मरा, अमीर आदमी मरा, अमीर आदमी की मृत्यु में कोई वेदना नहीं थी, आराम से मर गया, शांति से उसका पूरा सब कुछ किया गया, बहुत ही बड़ा उसका प्रोसेशन निकला, और बहुत बड़ा उसका अच्छे से उसको मला गया, मल मला के मसाले, और उसको रखा गया। लाजर दूसरी तरफ जो था उसकी बहुत माली हालत खराब थी, तो उसका जो फ्यूनरल था वो उतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन लाइफ आफ्टर डेथ, लाजर ऊपर है अब्राहम की गोद में, और अमीर कहाँ है? अधोलोक में। अधोलोक मतलब जहाँ पे अनसेव्ड सोल्स जाती है, वहां 2 पोर्शन थे अधोलोक, एक सेव्ड सोल्स और एक अनसेव्ड सोल्स।
तो जब उसने पूछा कि मैं यहाँ क्यों हूं, तो अब्राहम कहता है कि भाई तू अपनी जिंदगी का सारा सुख नीचे पा चुका। ये चीज दाऊद को उस भजन में तब समझ आई जब वो परमेश्वर के भवन में गया कि मनुष्य क्या है, घास के समान। आमीन। मनुष्य घास के समान। आमीन। हम किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हमारी जिंदगी जहन्नुम क्यों है, क्योंकि वो संसार के साथ हमें दोषी ना ठहराए। क्योंकि अगर हम संसार के साथ दोषी ठहरे ना, तो ब्रदर एंड सिस्टर, आप और मुझ में से कोई भी अनंत में प्रवेश नहीं करेगा। हम सब हेल में चलेंगे, हमारे पाप जो है उसके अकॉर्डिंग। आमीन। और वो चाहता है हमें दंड दे ताकि हम दोषी ना ठहरे, और तो हमारा जो दोष है वो यही खत्म हो जाएगा सारा भुगत के। एंड ब्रदर, इसलिए इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। सबसे पहली चीज एक दूसरे के लिए ठहरा करो, क्योंकि होली कम्युनियन में आपको एक दूसरे के लिए ठहरना बहुत जरूरी है। और यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, हाँ जी, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। हाँ जी। और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी कि डिनोमिनेशन घुस गई थी, और सब लोग क्या थे, उनको बांटी जाती थी रोटी, वो खा लेते थे बिना दुआ के। और बिना दुआ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि जब आपको प्याया पिलाया जाता तो आप अपने मुंह में वाइन रखो, जब मैं दुआ करूंगा तब अंदर जाओ। नो, दैट इज डिफरेंट। जब वाइन पिलाई जाती है तो उससे पहले कटोरे पे ही दुआ कर दी जाती है, और कटोरे के साथ पास्टर दुआ करता है, फिर वो कटोरा पिलाता जाता है और आप पीते जाते हैं। तो उसमें भी आप ये नहीं करते कि लंबा घूंट मार लो। आपको जस्ट अ सिप लेना। आमीन। क्योंकि आप प्यासे नहीं हो और नहीं आप इंटॉक्सिकेटेड होना चाहते, लेकिन सिर्फ आप उस रोटी और उस दाखरस के भागी होते हैं। तो जब हम इस युग में पहुंचते हैं तो ये चीज है आपके पास, कहीं होती है। पेंटिकॉस्टल चर्च तक में नहीं हो रही, उनमें भी नहीं हो रही थी। आमीन। पेंटिकॉस्टल चर्च, परमेश्वर ने पहले अपने आत्मा उतारा, आत्मा उतार के देखा कि ये लोग देखो बदलते नहीं बदलते, वो नहीं बदले। उन्होंने उसको भी डिनोमिनेशन बना दिया, ए ओ जी, जी जी जी, चू चू चू। कल मैं इनको दिखा रहा था। आमीन। कि कितनी आवभगत है हमारी, है कि नहीं। लेकिन हर चीज क्या होता है, पैसा। आमीन। समझ रहे बात को। हर चीज किससे चलती है, पैसे से चलती है हर चीज। तो जब ये सारी चीजें हो गई तब खुदा ने एक प्रॉफिट को भेजा और हमें ये समझाया कि होली कम्युनियन, उसकी टीचिंग्स पढ़ो तो पता लगेगा ना। उसने हमें बताया कि कम्युनियन जो है वो शाम को होता है, सुबह नहीं होता। उसने हमें बताया कि कम्युनियन में रोटी खाई जाती है, टिक्कियां नहीं खाई जाती। आमीन। हमें रोटी खानी होती है, और रोटी जो होती है अखमीरी होती है, वो खानी होती है। तो अखमीरी रोटी बना के वो हम खाते हैं, और साथ में उसके दाखरस एक ही प्याले में सारे के सारे हम शरीक होते हैं। वो होता है कम्युनियन, और शाम को होता है। ये हमें तो नहीं पता था। पता था हमें? पेंटिकॉस्टल चर्च ने भी नहीं कभी प्रीच किया कि हमें पता हो है। ये चीज उसने हमें बताई। उसने हमें बताया कि यीशु मसीह बाहर खड़े होकर आज भी खटखटा रहा है। क्योंकि अगर तुम कहते हो मैं क्रिसमस यीशु मसीह के लिए मना रहा हूं, तो उसमें भी यीशु मसीह नहीं है, सेंटा क्लॉज है तुम्हारा खुदा। क्योंकि तुम्हारे घर में यीशु मसीह की कोई चीज नहीं दिखती, सिर्फ एक पेड़ दिखता है और एक सेंटा क्लॉज दिखता है, और तुम कहते हो क्रिसमस है। तो ये कैसा क्रिसमस है जिसमें यीशु मसीह नहीं है, सेंटा क्लॉज है? आप किससे पहचानते हो कि आज क्रिसमस है? ये घर क्रिश्चियंस का है, क्योंकि स्टार लगा होता है? और क्या बोलते हैं, एक ट्री लगा होगा। सब ट्री बना बना के, ट्री लगा लगा के, और उसकी फोटो रील्स डालते हैं और फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं ट्री का और इसका और उसका। क्यों भाई, किस लिए? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हमारा मसीह पैदा हुआ है। कहाँ? पेड़ पे। पेड़ पे किसी भी चेले ने कभी कोई ऐसे पेड़ पौधे को लगा के कुछ बोला कि हमारा मसीह पैदा हुआ है? नो। उनने क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि क्रिसमस अच्छी चीज नहीं थी। जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ, कितने बच्चे मर गए इजराइल के? 2 साल से नीचे जितने भी बच्चे थे सबको मार डाला, है कि नहीं? सबको मार डाला। रेजरेक्शन डे गर्मियों में आ गया, तो इसलिए गर्मियों में हम ज्यादा मनाते नहीं, क्योंकि चलो तो ईस्टर है, इससे इतना क्या फर्क पड़ता है, जिंदा हुआ हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन तो इसको होना चाहिए था, लेकिन बड़ा दिन वो है। यीशु मसीह बाहर चला गया, ट्रेडिशन अंदर आ गए।
यीशु मसीह बाहर चला गया, मैन मेड डॉक्ट्रिन अंदर आ गई। आमीन। मनुष्य की विद्याओं को धर्मोपदेश करके हम सिखाने लगे, इसलिए यीशु मसीह पीछे हट गया और फिर बाहर चला गया। इस अंतिम युग में कह रहा है मुझे फिर से अंदर डालो, मैं आना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे लिए द्वार को खोलो। और आपको अपने देह का, अपने हृदय के सारे द्वार खोलने। किसी भी द्वार को आप ये नहीं कह सकते कि ये यीशु मसीह आप इस द्वार में ना हो। मन मंदिर में यीशु मसीह बसना चाहता है। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। आमीन। समझ रहे हो ना? पहली आज्ञा क्या है? अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपने अपनी अपनी सारी शक्ति, अपने सारे बल, अपने सारे बल और प्राण, अपने सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारा बल, अपने सारे प्राण और अपने सारे तन से उसको, हैं, और अपने सारे तन से उसको प्यार करो। और अपने सारे तन से उसको, अपने सारे तन से, मतलब जो कुछ भी आपका है उससे यू मस्ट वर्शिप गॉड। वट एवर यू से कि ये मेरा है, मेरा मन है, तो आपको उससे खुदा की वर्शिप करनी। मेरी देह है, आपको उससे खुदा की वर्शिप करनी। मेरी लाइफ है, आपको उससे खुदा की वर्शिप करनी है। जो कुछ भी आप कहते हो मेरा है, उसे खुदा की वर्शिप में लगाना है, क्योंकि पहली और मुख्य आज्ञा यही है। और यही आज्ञा में नहीं पता, बाकी सब पता है। बाकी तो सब आज्ञा हम जानते हैं, लालच नहीं करना, फलाना नहीं करना, ढिमकाना नहीं करना, सब पता है। पहली आज्ञा शैतान ने हटा दी है नहीं? पहली आज्ञा बहुत बड़ी है, उसमें मूर्तियां भी आती हैं। जब आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हो ना, तो उसमें उस पहली आज्ञा जो 2 लाइन की नहीं है, पहली आज्ञा कम से कम नहीं तो 10 लाइन की है, उसमें मूर्तियां भी आती हैं। तो वो उसने पूरी लाइन हटा दी और हटा के क्या लिख दिया? लव दाय गॉड विद ऑल दाइन हार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड दिस एंड दैट। इंग्लिश में समझा दिया मैं वो। अब हमने कहा भाई अगर अंग्रेज समझा रहे तो इतनी होगी, इन्हें ज्यादा समझने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि अंग्रेज ज्यादा पढ़े लिखे होते। यस, बहुत बाद में हमें जाके पता लगा कि उसमें मूर्तियां भी आती हैं, उसमें ये सब चीजें भी आती है, उसमें ये भी आता है, वो भी आता है, सब कुछ आता है। वो कहता है तुम में से कोई भी ना मनुष्य आसमान में उड़ते हुए पक्षी की कोई मूर्त ना बनाए। आसमान में कोई चीज अगर तुम देखो उसकी मूर्त ना बनाए, किसी मनुष्य की मूर्त ना बनाए, किसी का कुछ भी ना करे। तो मूर्त बनाने का मतलब क्या होता है पता? मूर्त बनाने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज आइडल? नहीं, इंडियन आइडल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? अब मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं ना, आइडल क्या होता है? आइडल इज जस्ट आपने उसको अडोर, जिसको आप एडमायर करते हो। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ एडोरेशन एंड एडमिरेशन इज गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ एडोरेशन एंड एडमिरेशन। आमेन। दैट इज गॉड। और गॉड की कोई सूरत और मूरत नहीं है। तो किसी भी तरीके की फोटो, किसी भी तरीके की मूर्ति, किसी भी तरीके का कुछ भी घर में और चर्च में अगर लगा हुआ है तो दैट इज आइडल। यस, बिकॉज यू एडमायर। सी एन भैया हमारा प्रॉफिट, यू एडमायर कि ये क्लाउड उसकी फोटो है, यू एडमायर कि नबी ने बताया ये हॉफमैन जो है यही फोटो उसके अंदर लगी हुई। आप उस फोटो को देख के एडमायर करते हो? नहीं करते? हर एंड टाइम बिलीवर के घर में वो फोटो क्यों होती? क्योंकि वो कहता है ही इज माई प्रॉफिट, आई लव हिम। आमेन। बाइबल की आयतें हो ना हो, प्रॉफिट की फोटो जरूर होगी दोस्त। 3 फोटोज तो होनी चाहिए। क्योंकि हमारे चर्च में कुछ ऐसे लोग आए थे जिन्होंने बोला हाँ, आपके घर में आपके, हमने कहा नहीं भाई फोटो हम नहीं रखते, दिल में हमारे, दिल में ही बहुत है कि नहीं सिस्टर? दिल से ज्यादा अहमियत हम खुदा को ही मतलब दे सकते हैं, उससे ज्यादा अहमियत हम किसी इंसान को नहीं दे सकते। A bride cannot praise Eliezer in front of Isaac. दुल्हन यीशु मसीह के सामने अगर, रिबका जो थी यीशु मसीह के सामने अगर एलियाजर की तारीफ करती रहती, पता है तुम्हें एलियाजर
मुझे कैसे लाया, कैसे उसने मेरे को जरा सी भी परेशानी नहीं होने दी, बातें कर रहा था, अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे बारे में बताया, इलियाजर ये, इलियाजर वो, इलियाजर वो। तो आपको लगता है इसहाक क्या करता, थोड़ी देर बाद बाहर नहीं निकालता, इलियाजर के तंबू में ले जाकर उसको बैठाया था, चल जा, किसी की तारीफ तू करे चले जा रही है, चल मैं ढूंढ लूंगा अपने लिए कोई, है कि नहीं। किसी भी आदमी के सामने औरत को किसकी तारीफ करनी होती है, आदमी की, अपने पति की तो करेगी, है कि नहीं। अब चाहे शादी में एक बेस्टमैन भी है, बट यू कैन नॉट, बेस्टमैन आपके हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम है, बट आप उसे प्रेज नहीं कर सकते। कर सकते हो आप, क्योंकि आपको प्रेज किसको करना है, हस्बैंड को, और आप हस्बैंड के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने हस्बैंड के सामने या अपने घर जाके बोले ना, वो जो बेस्टमैन था ना, जो मुझे वहां से और यहाँ तक लेके आया, वो ज्यादा हैंडसम था, वो ये, वो अच्छी बातें करता है, वो ये वो भैया नहीं हो सकता। वो हस्बैंड को जिस दिन पता लगा, वो डिवोर्स फाइल कर देगा, ये गलत हो गया मेरे साथ। प्यार सब करते हैं दोस्त, ये शायद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ब्रनम है कि नहीं। सभी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजरायली मूसा की मूर्ति बना के बैठ जाते, बनाई उन्होंने, क्योंकि जब मूसा नीचे आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्या पेंटर्स नहीं होंगे, क्या खुदा किसी को बुद्धि नहीं दे सकता था जो मूसा की फोटो पेंट करके और उनको दे दे, कह लो भाई अपने अपने हैकल में लगा लेना कि हमारा प्रॉफिट है। इसके चेहरे से खुदा का नूर निकल रहा था, यूं किरणें निकल रही थी। जब वो टेंपल बनाने की दे सकता है बुद्धि, तो उसने ये क्यों नहीं। तो ये जो मैसेज है ना, ये ब्रदर एंड सिस्टर, मैसेज किसके लिए, जो द लोदेशियन चर्च, जो कि लोदेशियन चर्च डिनोमिनेशन नहीं है। हाँ, कहता उस कलीसिया के दूत को ये लिख, आप ही कहते हो कि हमारा मैसेंजर है वो, हमारा मैसेंजर है वो, तो मैसेज किसके लिए, आप ही के लिए तो है। उस कलीसिया के दूत को ये लिख, आमीन, कि मैं जो आमीन हूं, मैं जो सब कुछ हूं, मेरी इबादत करो, तीन मंडप मत बनाओ तुम पतरस की तरह, मेरी सुनो। समझ रहे हैं। तो आज अब सबके द्वार पर यीशु मसीह खटखटाता है, उसको खोलना है ताकि वो एंटर करे। ही वॉन्ट्स टू एंटर, कहता है वॉन्ट टू कम इन टू यू। कम इन टू यू का मतलब होता है आपके अंदर बसना चाहता है, आपके अंदर रहना चाहता है, वो चाहता है कि आपके साथ रहे और आपसे बातें करे। आमीन। आगे पढ़ते हैं ब्रदर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आमीन। ये एक ऐसा सारे मैसेज देने के बाद है ना, अब वो क्या कह रहा है, जो जय पाए किस पे, ये सारा मैसेज दे दिया उसने, बता दिया अपनी धार्मिकता पे तो जय पाए। जब आप अपने आप को सोचते हो कि मैं बहुत सेल्फ राइचियस बनते हो आप, उस पे जो जय पाए, अपनी फीलिंग्स पे जो जय पाए, अपने इस फ्लैश पे। देखो जो सेल्फ राइचियस बंदा बनता है ना, वो इस फ्लैश पे भरोसा रखता है, क्योंकि ये फ्लैश आपको बताता है कि आप राइचियस हो, लेकिन स्पिरिट आपको क्या बताती है, आप गंदे हो, आप पापी हो। आमीन। फ्लैश ही हमेशा आपको बताएगा कि नहीं यार तू तो बिल्कुल सही है, तूने ऐसी कोई गलती नहीं करी, तू ऐसा। लेकिन जो स्पिरिट है ना खुदा की, वो आपको हमेशा क्या बताएगी कि तू पापी है। तो ओवरकम किसे करना होता है, फ्लैश को, क्योंकि आपका दुश्मन सबसे बड़ा आप ही हो। आपकी स्पिरिट का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो कौन होता है, आपका फ्लैश। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, उसके अंदर पाप बसा हुआ है और वो पाप जो है वो उसको मार रहा है। तो कहता है मुझे इस पाप में देह से कौन बचाएगा। तो देह पाप के कारण मरी हुई है, लेकिन आत्मा प्रार्थना के कारण और धार्मिकता के कारण जीवित है। आमीन।
पाप जो मेरे शरीर में बसा हुआ है, आत्मा में नहीं बसा हुआ, हृदय में नहीं बसा हुआ है, लेकिन पाप कहां बसता है? फ्लैश। हमेशा पाप जो है वो फ्लैश में बसता है। आमीन। पाप आपसे कौन करवाता है? फ्लैश। क्योंकि पाप क्या होता है? द डिजायर ऑफ योर हार्ट। और वो डिजायर क्या होती है? फ्लैश की होती है। तो पाप हमेशा आपसे कौन कराएगा? फ्लैश। ये देह आपसे पाप कराती है। इसीलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा बलवान है। तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम क्या करो? देह की क्रियाओं को आत्मा से मारो। यही काम पौलुस का था। आपको पता है रोज रोज मरने का काम बात क्या मतलब होता है? रोज रोज मरने का। पौलुस कहता है मैं रोज अपने आप को मारता हूं। मतलब वो अपनी इस देह की क्रियाओं को रोज आत्मा से मारता था, क्योंकि जो वो करना चाहता था वो उससे बन नहीं पड़ता, और जो वो नहीं करना चाहता था वही हो जाता था। आमीन। तो वो उस चीज को क्या करता है? ओवरकम करता है, क्योंकि वो अपनी देह को धिक्कारता है। हम अपनी देह से प्यार करते हैं। हम में से हर एक अपनी देह से प्यार करता नहीं करता है? वो अपनी देह को धिक्कारता है, कहता है इस पाप में शरीर से मुझे कौन बचाएगा। वो उसे अपने शरीर में रहना पसंद नहीं था। आमीन। उसे अपने शरीर में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी शरीर बहुत गंदा था। उससे शरीर जो है वो सारे काम करवाता था जो वो नहीं करना चाहता था। जलन कपट होती थी उसके अंदर भी, उसको भी गुस्सा आता था, उसके अंदर भी ग्रज होती थी। तो वो कहता है यार मैं प्रभु में होके एक प्रेरित होके काम कैसे कर सकता हूँ? लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि ये देह करवाती थी। तो वो आत्मा, इसलिए वो कहता है, इसलिए वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि आप देह की क्रियाओं को आत्मा से मारो। एक चीज हमेशा आप याद रखो, जब आप कोई चीज एक्सपीरियंस करते हो ना, तो ही आप किसी को समझा सकते हो कि कैसे काम करना है। मैसेज पढ़ के मैं किसी को नहीं बता सकता कि ये मैसेज में क्या लिखा है, लेकिन मैं कैसे बता सकता हूं? जब मैंने खुद वो चीज एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में की। जब मुझे इस देह का पाप ही नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा क्या? क्योंकि मैंने अपने चारों तरफ एक लाइन खींची हुई थी, राइचियसनेस की लाइन, और मैं उस सेल्फ राइचियसनेस में से बाहर ही नहीं गया। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन हर एक व्यक्ति को बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि खुदा का हर किसी से एक पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे फिर वो कोई भी नहीं। अगर मैं पास्टर हूं तो मेरी बेटी मेरी वजह से नहीं जा सकती रैप्चर में या अनंत में। उसका अपना पर्सनल रिलेशनशिप है। और मैं एड़ी चोटी का जोर लगा लूं, खुदा मेरी थोड़े ना सुन लेगा। हाँ ये ठीक है, खुदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, लेकिन शी हैज टू हैव एन पर्सनल रिलेशनशिप। उसका एक अपना खुद एक यीशु मसीह से पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। यीशु मसीह जैसे मेरा उद्धार करता, उसने मुझे मेरी गलतियों से सिखाया, उसे भी सिखाएगा, आपको भी सिखाएगा, सबको सिखाएगा। इसलिए वो हमें गलतियां करने देता है। आमीन। इसलिए हम गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पास्ट एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं कि मैंने क्या किया। क्या कहता है दाऊद के? अच्छा हुआ तेरी ताड़ना मुझ पर पड़ी, मैं तेरी व्यवस्था को जानने पाया। तो इस वचन से हम जान जाते हैं। पौलुस इतना बड़ा प्रेरित होकर अगर आपको ये चीज कह रहा है, इसका मतलब वो देह में बहुत कमजोर था। और यहाँ जितने भी मिनिस्टर खड़े हुए आज की डेट में सब कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया, हम तो देह में बिल्कुल परफेक्ट हैं। और यूहन्ना कहता है कि हाय उस मनुष्य पर जो कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, वो झूठा है। ऐसा कोई नहीं है जो पाप ना करे। खुद विलियम ब्रनम कहते हैं कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने वहां पे देखा एक औरत बैठी हुई थी टू पीस कपड़ों में, और मैंने वहां खड़े खड़े ही बोला कि खुदा अगर तेरी जगह मैं होता ना इस वक्त, खुदा मैं इसको अभी नाश कर देता। कहते जैसे ही मैंने बोला ना, मेरे सामने विजन में एक बवंडर घुमा। उस बवंडर में मेरे गुनाह मुझे दिखाए गए, और मेरे को साथ में यीशु मसीह का चेहरा भी दिखाया गया कि जब मैं वो गुनाह कर रहा हूं तो यीशु मसीह के सर पे ना वो जो कांटों का साथ था ना, मैं उस पर डंडा मार रहा हूं और खून निकल रहा है और बार बार करा रहा है। तो कहते ये गुनाह मैंने कब की? सोच में। कहता मैं उसी वक्त घुटनों पे आ गया, मैंने माफी मांगी, और मैंने खुदा से बोला खुदा मुझे मौका दे कि ये बहन बचाई जाए। और तब उसने उस बहन के पास जाके वचन प्रचार किए। उस बहन ने उस वचन को रिसीव किया, घुटनों पे आके वहीं प्रार्थना करी, और बहन उसके बाद से मसीह है। समझ रहे? क्योंकि हम जब भी देखेंगे किसी को, हम क्या देखेंगे? फ्लैश।
यीशु मसीह जब भी किसी को जज करता था ना, एक चीज हमेशा याद रखना, ये चीज मैं पहले भी बोलता था कि समझ नहीं आई लोगों को, लेकिन यीशु मसीह जब भी किसी को जज करता था ना, तो कैसे जज करता था? बाय हिज सिचुएशन। वो ये देखता था कि पाप किस सिचुएशन में किया गया। इसलिए वो हमेशा फरीसियों को कपटी और वगैरह वगैरह और सारी चीजें क्यों बोलता था? क्योंकि वो लोग को पाप करने का कोई रीजन था नहीं, उनके पास व्यवस्था थी और सब कुछ था। लेकिन जो लोग जिनको वो कहता है पाप ना करना, वो मजबूरी में या किसी कारणवश गलती से या कैसे भी पाप कर बैठते हैं, और जिसकी वजह से उनको दंड मिलता है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्यारे होते हैं। इसलिए यीशु मसीह उनको क्या कहता है? जा फिर पाप मत कर। तो हमेशा सिचुएशन समझो कि अगर ये बंदा पापी है या इस बंदे ने अगर कोई गलती करी है, सिचुएशन क्या थी। जब आप ये चीज समझने लग जाओगे ना, देन योर एंड क्राइस्ट माइंड इज वन। कहता ना, मसीह का मन हमारे अंदर हो, तो मसीह का मन और आपका मन एक हो जाएगा जिस दिन आप ये समझने लग जाओगे कि बंदा जो पाप कर रहा है ना, सिचुएशन क्या थी। जब आप सिचुएशन समझोगे ना, तब आप जानोगे कि ये बंदे ने पाप किसी सिचुएशन में किया है या अपने लालसा में पड़ के किया। आमीन। तब आप उसको राइचियसली जज करोगे, धार्मिकता से उसका न्याय करोगे, और जो भी न्याय बिना दया के होता है वो खुदा की तरफ से नहीं। कहता है जिसने बिना दया के न्याय किया है ना, उसका न्याय भी बिना दया के किया जाएगा। इसलिए जब भी आप न्याय करो ना, तो आप बिना दया के करो।